अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो है हमारा कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन पे है। ठीक है, कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन में आप देखें कि हम दो ट्रांसफॉर्मेशन को एट ए टाइम अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमने ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ी हैं उनके लिहाज से अगर हम देखें कि द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ द ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन में वेन एवर वी हैव एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस ए, सो इट मीन्स दैट इट इज़ अ फंक्शन which is translating a unit upward. And upward mean if I put an arrow upward sign, or we can also show this information in form of a column vector. तो कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लेंगे तो ए यूनिट आ जाएगा ज़ीरो और ए। अगर यही क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि एफ ऑफ एक्स माइनस ए हो तो इसका मतलब है कि डाउनवर्ड मूव होगा और ये ज़ीरो एंड माइनस ए आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस ए लेते हैं तो ए का मतलब है कि अब ये लेफ्ट पे मूव होना है, और लेफ्ट पे मूव होने का मतलब है कि माइनस ए ज़ीरो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है। और अगर आप इसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस ए, ये एरो से पता चलेगा राइट पे मूव करेंगे, और जो राइट और लेफ्ट की हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन होती है ना वही कॉलम वेक्टर में लिखी जाएगी प्लस ए एंड ज़ीरो। अच्छा, इसको इस अंदाज में भी हम देख लेते हैं कि अगर एक्स वाई पॉइंट हो और आप ट्रांसलेशन अप्लाई करें और वो वर्टिकल ट्रांसलेशन हो तो एक्स कॉमा वाई प्लस ए आएगा। और इस केस में जहाँ एक्स वाई है तो एक्स वाई का मतलब है कि जब आप इसको अप्रोच करेंगे तो ये एक्स आ जाएगा कॉमा वाई माइनस ए आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लेते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन में देखें कि ऑब्जेक्ट जो है वो आ रहा है लेफ्ट पे, तो x माइनस ए और ये वाला आ जाएगा y, यानी कॉलम वेक्टर को देख के आपने इसको लिखना होता है। तो x और y जब आएगा तो ये क्या बन जाएगा x प्लस ए और y, यानी पॉइंट की फॉर्म में इस तरीके से आएगी। एक इसमें हमारे पास चीज बन जाएगी, उसे हम बोलेंगे कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन में बल्कि इसको मैं कंबाइंड ट्रांसलेशन कहता हूँ ताकि हमारे लिए इसको समझने में आसानी हो कि अगर हम कंबाइंड ट्रांसलेशन अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है, ये देखें। कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन में फंक्शन जो बनेगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए और प्लस बी। और इसका जो वेक्टर बनेगा ना, क्योंकि ये देखें a लेफ्ट पे जा रहा है तो माइनस ए हो जाएगा, b पॉजिटिव है ऊपर की तरफ जाएगा तो प्लस बी हो जाएगा, ये वेक्टर बनेगा। और अगर आप इस कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन को पॉइंट की फॉर्म में लेना तो ये देखें कि x माइनस ए, यानी क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेफ्ट पे जा रहा है तो माइनस ए, और वर्टिकल जो है वो वाला y में ऐड हो जाएगा y प्लस बी करके आप इसको लिख सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन भी इसमें हम दे सकते हैं। ठीक हो गया जी, लें जी, एक तो ये हमारे पास इसका मामला बन गया। ओके, अच्छा, इसके बाद अब आ जाए रिफ्लेक्शन पे आ जाए। जब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की तो रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि माइनस एफ ऑफ एक्स, और माइनस एफ ऑफ एक्स का मतलब ये हुआ कि जो मिरर लाइन है वो वाली बन जाती है एक्स एक्सिस। और अगर आप इसको पॉइंट की फॉर्म में लेंगे यानी एक्स और वाई को अगर आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये एक्स वैसी रहेगा और ये माइनस वाई आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन लेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, जिसमें जो मिरर लाइन है इट इज़ वाई एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड द पॉइंट एक्स वाई। अगर आप पॉइंट की फॉर्म से इसे लेंगे तो x का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। ये आपके पास आ गई जी रिफ्लेक्शन। अच्छा, फिर इसके बाद तीसरी चीज आ जाती है स्ट्रेच। स्ट्रेच में देखें कि हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों चीज़ों को देखना है। तो अगर फंक्शन में लिखा हो a टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स, a टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब है कि ये बन जाएगा वर्टिकल स्ट्रेच आ जाएगा, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, वर्टिकल ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा। और यहाँ पे स्ट्रेच फैक्टर लिया जाएगा जो कि आउटसाइड ऑफ फंक्शन जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो बन जाएगा। तो देखते जाओ, ये y की वैल्यू आ जाएगी अगर f ऑफ
ए एक्स आ जाए तो इसका मतलब है दिस इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच एंड डायरेक्शन आ जाएगी इसकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस और स्ट्रेच फैक्टर जो है वो आ जाएगा 1/a। पॉइंट की फॉर्म में जब आप लिखेंगे ना यानी एक्स वाई पॉइंट हो तो इसका मतलब है क्योंकि वर्टिकल स्ट्रेच है वाई में चेंज होगा तो जो भी स्ट्रेच फैक्टर होगा वो वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच में जब ये चीज़ आएगी तो आपने देखना है कि व्हाट इज स्ट्रेच फैक्टर विल मल्टीप्लाई विद एक्स हो जाएगा और वाई एज इट इज आ जाएगा यानी इसने एक्स से मल्टीप्लाई हो जाना है। ये आपके पास इसमें बेसिक चीज़ें थी। अच्छा कंबाइन में आप देखें कि अगर हम यहाँ पे जिक्र करते हैं कि जी के कंबाइन ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम कंबाइन ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र करेंगे तो देखें कंबाइन ट्रांसफॉर्मेशन में एक केस तो ये बनेगा कि इफ़ बोथ ट्रांसफॉर्मेशंस आर इफ बोथ ट्रांसफॉर्मेशंस आर वर्टिकल, अगर दोनों ट्रांसफॉर्मेशन वर्टिकल हो रही हो तो हमने क्या करना होता है वी फॉलो बिड मैस रूल। ठीक है यानी ब्रैकेट इंडिसेस एम डी डिवीजन एम मल्टीप्लिकेशन ए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी हम इसको इसके मुताबिक लेके चलेंगे। मसलन अगर एग्जांपल में ये चीज़ वो दे दे वो कहे जी कि ए टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड प्लस बी। अब देखो ए बाय मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रेच बन रहा है और वर्टिकल है ऊपर की तरफ जाएगा प्लस बी है इसमें। अब यहाँ पे अगर आप बिड मैच रूल अप्लाई करेंगे तो बिड मैच रूल्स का मतलब होता है कि ब्रैकेट इसमें नहीं है यानी आप देखिए मल्टीप्लिकेशन हो रही है ए की और बी की एडिशन हो रही है तो अब मल्टीप्लिकेशन एडिशन में पहले मल्टीप्लिकेशन आती है तो इसका मतलब है कि ये पहले होगा यानी पहले आप स्ट्रेच करेंगे और फिर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है ये 1 और 2 मैंने ऑर्डर लिखा है। 1 का मतलब है कि स्ट्रेच then ट्रांसलेशन। अगर हम बी की बात करें तो बी होता है ब्रैकेट आई जो है वो इंडिसेस आ जाएगी। ठीक है और बोर्ड में ऐसे भी बोलते होते हैं आई इंडिसेस के लिए लग जाएगा। फिर उसके बाद डी क्या आ जाएगा डिवीजन आ जाएगा। फिर एम मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ए एडिशन और एस क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्शन। ये आपके पास आ गया। ठीक है तो इस तरीके से आप इसमें ऑर्डर को लेके चलते हैं। ओके फिर इसके बाद देखें कि अगर हम इसमें सेकंड केस लेते हैं मसलन केस नंबर 2 लेते हैं हम ये कहते हैं कि इफ बोथ ट्रांसफॉर्मेशंस आर हॉरिजॉन्टल, अगर सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन हॉरिजॉन्टल हो जाए तो जो प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे ना वी फॉलो रूल ऑपोजिट टू ग्रिड मैथ्स। ठीक है इसके ऑपोजिट रूल हम फॉलो करेंगे। अब उसके ऑपोजिट रूल्स में हम अगर एग्जांपल हम ले लेते हैं अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेनी है मसलन मैं इसमें एग्जांपल लेता हूँ एफ ऑफ ए एक्स और माइनस बी कर देता हूँ। अब देखो ब्रैकेट के अंदर आप चेक करें तो मल्टीप्लिकेशन है और फिर आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाता है तो मैं इसे प्लस बी ही रहने देता हूँ ताकि मसला ना हो। तो इसमें ऑपोजिट टू दिस है यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऑपोजिट टू दिस में इसे 1 करेंगे और इसे 2 आप करेंगे। मतलब क्या हो जाएगा अब ये देखें इसका प्रोसेस क्या है कि आप इसको पहले ट्रांसलेट करेंगे ट्रांसलेट बी यूनिट टू लेफ्ट। ठीक है क्योंकि प्लस बी है तो लेफ्ट पे शिफ्ट होगा इसने लेफ्ट पे शिफ्ट होना है और देन का मतलब है इसके बाद आपने इसको करना है स्ट्रेच with stretch factor is equal to 1/a। अब इसका रूल क्या होता है देखो
अब मैं मसलन इसमें स्टेप 1 अगर लगा दूं, देखें स्टेप 1 में आप क्या करेंगे कि जो भी फंक्शन है ना उसमें आपने एफ ऑफ एक्स प्लस बी कर दिया। ठीक है, ये जो भी आंसर आए इसको नया एक फंक्शन बनेगा उसको आपने जी ऑफ एक्स कह दिया। अब आप ऐसा करें जी ऑफ एक्स में आपने अब स्ट्रेच अप्लाई करनी है, तो वो देखो स्ट्रेच फैक्टर अगर 1/a हो तो उसमें क्या बन जाता है, ए टाइम ऑफ एक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टेप बनता है, यानी इसको अगर मैं ओरिजिनल की फॉर्म में लेके चलूँ ना, तो जी ऑफ एक्स बेसिकली ये बन रहा होता है, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इसमें लग जाता है। ये हमारे पास सेकंड केस था। अब इसी तरीके से हम इसके थर्ड केस पे आते हैं। तो ये देखें, केस नंबर 3 जो है ये सबसे आसान होता है कि इफ वन इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर इज वर्टिकल, यानी वन वर्टिकल वन हॉरिजॉन्टल अगर आता है, वन वर्टिकल एंड वन हॉरिजॉन्टल अगर आता है, तो उस सूरत में आपकी मर्जी है, जिस तरह मर्जी अप्लाई करें, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वी कैन ट्रांसफॉर्म फंक्शन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई रूल उसमें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मसलन एग्जांपल आप देखें, मैं लिखता हूँ ए टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस बी, वन वर्टिकल वन हॉरिजॉन्टल। अब आपकी मर्जी है, मसलन आप स्टेप 1 लेते हैं, स्टेप 1 क्या बन गया, ए टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, ए टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया, और फिर आपने इसमें स्टेप 2 लगाया, तो वो क्या बन जाएगा, ए टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस बी, यानी इसमें आपने देन करके ये चीज़ अप्लाई कर दी। अच्छा, अगर आप इसको ऐसा करें कि पहले स्टेप में आप इसको ट्रांसलेट कर लें, एक्स प्लस बी ट्रांसलेट किया, और जो भी आंसर आ जाए उसको आप उसके स्ट्रेच फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लें, तो दोनों मेथड इसमें लगते हैं, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसको आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास एक ब्रीफ सा मैंने आपको लेसन दे दिया है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन को आप अप्लाई करेंगे। अब हम ऐसा करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। देखें जी, गिवन दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड द इमेज ऑफ दिस आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंबाइंड कम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब जैसे ए पार्ट है, ए पार्ट में वो कह रहा है कि आपने लिखना क्या है, अ स्ट्रेच इन द वाई डायरेक्शन, यानी वाई डायरेक्शन का स्ट्रेच का मतलब क्या हुआ। अब मुझे थोड़ा सा साथ साथ आप बोलते भी जाएंगे ताकि पता चले कि क्या चीज़ याद है और क्या नहीं है। वर्टिकल हो जाएगा, और फॉलोड बाय स्ट्रेच फैक्टर, यानी इसका मतलब है स्ट्रेच फैक्टर आ जाएगा 3। तो जब भी वर्टिकल होगी तो आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन हो जाएगा, ए टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स बन। ये देखो स्ट्रेच फैक्टर 3 आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू ए टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, ए टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स, स्ट्रेच फैक्टर 3 है, तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन के मुताबिक इसे बन जाना ये चाहिए 3 टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स। फिर वो फॉलोड, फॉलोड बाय का मतलब होता है देन ट्रांसलेशन बाय अ वेक्टर 1, ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन बन रही है, दिस इज हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन। अब हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन विद 1 0 है, 1 0 का मतलब है कि ये वाला पॉइंट राइट पे जा रहा है, जब राइट में जाएगा ना तो फंक्शन x माइनस 1 बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल है, तो ये बन जाना है 3 टाइम ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस 1, ये आपके पास फंक्शन बन जाएगा। ठीक। अच्छा, अब इसी तरीके से बी पार्ट देखें, बी पार्ट में उसने क्या किया कि अ ट्रांसलेशन बाय अ वेक्टर 1 0, पहले आपने ट्रांसलेशन अप्लाई करनी है, यानी ये देखें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, और इसमें मैं पहले ट्रांसलेशन अप्लाई करता हूँ, तो आई थिंक अबाउट द डायरेक्शन। देखिए, दिस वन इज एट द प्लेसेस ऑफ एक्स कंपोनेंट, तो इसका मतलब है एंड +1, तो ग्राफ विल मूव 1 यूनिट टू राइट, तो हम इसे शिफ्ट लगा रहे हैं, 1 यूनिट राइट शिफ्ट हो रहा है, तो राइट शिफ्ट होने का मतलब है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। तो जब आप फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे राइट जो शिफ्ट होता है उसके साथ माइनस लगाते हैं, तो 1 यूनिट जा रहा है तो एफ ऑफ एक्स माइनस 1, और फॉलोड बाय का मतलब क्या हो जाएगा, देन, तो स्ट्रेच फैक्टर विद स्ट्रेच फैक्टर 3 आ जाएगा, तो ये 3 टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 1। अब आप देखें ए पार्ट का जो भी आंसर है और जो आपके बी पार्ट का आंसर है, बोथ आंसर आर सेम, तो 1 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल नो इशू, इसमें आपका आंसर सेम आता है। ये देख लें जी, एक्सरसाइज ये वाली कौन सी चल रही है, 2H है।
अच्छा, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में स्ट्रेच एक्स डायरेक्शन में आ रहा है और ट्रांसलेशन जो है वो भी एक्स डायरेक्शन में है। ओके, देखिए अब यहाँ पे ना मैं इस पॉइंट को ज़रा ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप लोग हॉरिजॉन्टल कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन में कंफ्यूजन्स आती हैं और इस कंफ्यूजन को क्लियर करना है आपने। तो लें जी क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए जी, सबसे पहली चीज इसमें आ रही है कि जी इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन ईच केस स्केच द ग्राफ ऑफ रिजल्टिंग कर्व, और हमने उसको स्केच भी करना है। पहले तो वो ये कह रहा है कि अगर ए पार्ट को देखें तो उसने क्या है स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन, यानी एक्स डायरेक्शन की स्ट्रेच का मतलब है स्ट्रेच फैक्टर 2 है। देखो जो भी स्ट्रेच फैक्टर होता है ना उसका रेसिप्रोकल फंक्शन में लिखते हैं। तो 1/2x आ गया, तो पहली चीज थी कि उसने ये कहा अब देन और फॉलोड बाय अ ट्रांसलेशन विद द वेक्टर दिस वन +5 का मतलब है राइट यूनिट पे जा रहा है, तो इसका मतलब है ये बन जाएगा एफ ऑफ 1/2x और +5 हो जाएगा। ये ए पार्ट है। अच्छा, इसी तरीके से बी पार्ट में देखें, ट्रांसलेशन आ गया जी। ठीक है, राइट पे जा रहा है तो माइनस होगा, ठीक है, यू आर राइट जी। ये राइट पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, ये आ गया जी, माइनस वाली वैल्यू आ गई। अच्छा, अब इसके साथ हम ये देखते हैं कि बी पार्ट में उसने क्या है कि ट्रांसलेशन उसने, अब देखो कह रहे ट्रांसलेशन विद वेक्टर +5, तो इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स -5 हम कर देंगे। ठीक है, और अच्छा जी, हो रहा है एक्सरसाइज 2H है। अच्छा, एक चीज़ इसको थोड़ी सी सही कर लूँ, क्योंकि जो उसने पूछा है उसके मुताबिक अगर हम इसको लिख लेना तो ये देखें कि जब हम इसे लिखेंगे ना 1/2x² लिखेंगे, आप ज़रा देखें कि ये क्या बनता है। ये देखें जी कि इसमें मैं जैसे यहाँ पे ये वैल्यू लिखता हूँ कि फंक्शन 1/2 और ये एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4x² आ जाएगा। अब जब देन करके आप इसको ट्रांसलेट करेंगे ना तो ये जैसे फंक्शन बन गया, ये बनता है 1/2 और x-5। ठीक है, पहले हमने इसे क्या किया है कि स्ट्रेच किया है, और जो आप ट्रांसलेशन अप्लाई कर रहे हैं वो डोमेन एक्स के अंदर आनी है। तो जब आप इसको ये लिखेंगे, फर्दर आगे लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/4, क्योंकि ये देखें ये डोमेन है, डोमेन में चेंज आनी है, दिस इज x-5²। अच्छा, अब आप जब इस क्वेश्चन को लिखेंगे, ओरिजिनल फंक्शन तो वही है कि y इज इक्वल टू x² है। तो जब आप x-5 कर रहे हैं, पहले ट्रांसलेशन लगा रहे हैं, तो डायरेक्ट आ जाएगा x-5²। और जब आप इसमें देन करके स्ट्रेच लगाएंगे ना, ये पॉइंट आपने देखना है कि आप देखो पहले ट्रांसलेशन अप्लाई की है, जब आप इसे लिखेंगे ना 1/2, अब ये देखो ये x है, x में चेंज आना है, 1/2x, बाकी चीजें वैसी रहेंगी। तो ये क्या बन जाएगा 1/2x-5 और स्क्वायर, ये इसके अंदर आ जाएगा। वो कहता है ऑन द ग्राफ, अब आप इसको स्केच भी कर लें। तो ये लें जी, इसकी ज़रा स्केचिंग हम करते हैं। तो स्केचिंग में अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है ना, पहले तो आप ये देखें y इज इक्वल टू x² का जो ग्राफ है ना, इसको जुबानी जुबानी कर ले, मतलब x0 y0, x1 y1, x2 y4, 1 2 3 4, इधर आ गया। इसी तरह -1, फिर ये आ जाएगा 1, फिर 2 पे आ गया 4। ये बन गया ग्राफ, ये आ गया जी, दिस इज एफ ऑफ एक्स फंक्शन, ये आ गया इसका ग्राफ। अच्छा, अब आप ए पार्ट में पहले स्ट्रेच करें, और स्ट्रेच करने का मतलब है कि देखें स्ट्रेच फैक्टर 2 दिया है ना, तो अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि एक्स वाई पॉइंट है ना, तो जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच होगा तो हमने उसका लिखा था कि स्ट्रेच फैक्टर मल्टीप्लाई बाय एक्स और वाई कोऑर्डिनेट वैसे ही आ जाता है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं वो इस रूल को फॉलो करेंगे। ये रूल मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये देखो एक्स वाई है, ये मूव करेगा तो क्या बन जाएगा 2x और y। मसलन जैसे हम पॉइंट 1 1 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 and 1, यानी x की वैल्यू ये आ जाएगी। इधर से जब -1 लेंगे -2 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब हम पॉइंट लेंगे 2 and 4 तो ये वाला क्या आ जाएगा 4 and 4। तो ये 4 है और ये वाला पॉइंट 4 है, ये आ गया 3 and दिस इज -4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ जो है वो ये आ गया। ये वाला जो फंक्शन बनता है इसको हम कहेंगे f(1/2x)। ये 1/2x की स्ट्रेच हो गया। अब आ जाए देन फॉलोड बाय। अब यानी जो रेड ग्राफ है ना, अब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे 5 यूनिट टू लेफ्ट करेंगे, क्योंकि नहीं ये राइट पे जाएगा, +5 है तो राइट पे जाएगा, ये सारे पॉइंट्स 5 यूनिट राइट पे चले जाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि ये सारे पॉइंट्स को 5 यूनिट राइट पे लेके जाना है। तो ये लाइन ज़रा एक्सटेंड कर देता हूँ। अब देखो 5 यूनिट राइट पे जितने पॉइंट हैं रेड के, मैं इसे ब्लैक में ड्रॉ करता हूँ। अब ये देखो ये पॉइंट है, पहले ओरिजिन देखें 5 यूनिट 1 2 3 4 5। ये ले जी, ये वाला आ गया। फिर 1 2 3 4 5 ये इधर आ गया। इस पॉइंट को लाए 1 2 3 4 5। ले जी, ग्राफ का एक हिस्सा हमारा प्लॉट हो गया। अब आ जाएं इस पॉइंट पे 1 2 3 4 5 ये इधर आ गया। फिर ये वाला 1 2 3 4 5 ये इधर आ गया। तो इस ग्राफ को जब आप यहाँ से लेंगे तो इसका मतलब है कि ये देखो ये जो ग्राफ था बेसिकली 1/2x का ग्राफ था। 5 यूनिट राइट पे जाने का मतलब है अब सिर्फ डोमेन में आपने x-5 किया, यानी ग्राफ वही है जो रेड वाला ग्राफ है उसी को ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, ये ए पार्ट था। अब आते हैं बी पार्ट पे। देखें फिर बी पार्ट पे हम देखते हैं कि बी पार्ट और ए पार्ट में डिफरेंस क्या बनता है। फॉर एग्जांपल ओरिजिनल फंक्शन आ गया जी 0 1 और 2 3 4। फिर ये वाला इधर से ये आ गया और इधर से ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, इसको हमने कह दिया जी दिस इज f(x)। अब आप पहले इसका ये वाला पार्ट देखें। बी पार्ट में क्या कह रहा है ट्रांसलेशन, यानी ये पूरा ग्राफ 5 यूनिट राइट पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, कलर इसका चेंज करते हैं और 1 2 3 4 5 ये पॉइंट इधर आ गया। फिर इस पॉइंट को लाएं 1 2 3 4 5 ये 5 यूनिट इधर आ गया। 1 2 3 4 5 ये इधर आ गया। इस पॉइंट को लेके जाएं 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 ये ले जी। ये जो ग्राफ है ना, अब इस ग्राफ को आप देखें कि दिस इज द ग्राफ। ये ग्राफ बन जाएगा f(x-5) राइट पे शिफ्ट हो गया। अब देन वो कह रहा है कि जी आपने ये देखें बी पार्ट में कह रहा है देन स्ट्रेच इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विद फैक्टर 2। तो फैक्टर 2 का मतलब है कि अब आपके पास जितने एक्स कोऑर्डिनेट है, मसलन ये देखें 5 6 and 1, ये वाला पॉइंट बन जाएगा 6 and 1। दिस पॉइंट इज 4 and 6। दिस पॉइंट इज 7 and 4 and this point is 3 and 4। अब ये जितने पॉइंट्स हैं ना, इन पॉइंट्स को आप स्ट्रेच फैक्टर की डेफिनेशन के मुताबिक चलाएं। वो क्या डेफिनेशन थी कि स्ट्रेच फैक्टर 2 है 2x और y। मसलन हमने पहला पॉइंट ले लिया 5 0। तो जब आप इसे ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 10 and 0। तो ये 5 6 7 8 9 10 ये लें जी, ये पॉइंट इधर आ गया। इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हम इसको देख सकें कि ये वाला 10 आ गया। ओके, अब जैसे ये पॉइंट मैं लेता हूँ 4 and 6। 4 and 6 का मतलब है स्ट्रेच फैक्टर 2 है तो ये क्या आ जाएगा 8 and 6। देखें ये 4 वाला पॉइंट अब 8 पे चाहे 6 7 8 8 and 6 ये इधर आ जाएगा। फिर इसके बाद देखें ये वाला 6 and 1 वाला पॉइंट है, 2 से मल्टीप्लाई हो गए 12 and 1 आ जाएगा। तो ये 11 and 12, 12 and 1 आ गया। फिर इसके बाद आ जाए 3 and 4 पॉइंट पे। तो जब x कंपोनेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 and 4 आ जाएगा। तो ये देखें किधर गया जी 3 पे। अब ये 6 आ गया, 6 and 4 इधर आ गया। और इसी तरीके से जब हम अगला पॉइंट लेंगे विच इज 7 and 4 और ट्रांसलेशन स्ट्रेच के बाद ये बन जाएगा 14 and 4। ये 7 and 4 ये अब ये देखो
ये जो 3 एंड 4 पॉइंट हमने लिखे 7 एंड 4 देखें 1 ये कहाँ पे जा रहा है 14 10 12 ये 12 आ गया 13 और ये 14 है 14 पे ये वाली वैल्यू आ गई इस पे। अब ये जो ग्राफ है इन सारे ग्राफ को आप प्लॉट करें। ये लीजिए ये ग्राफ हो गया प्लॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन क्योंकि x माइनस 5 ये ऑलरेडी बन गया था और में स्ट्रेच फैक्टर 1/2x करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप इन दोनों ग्राफ को चेक करें कि जो वन वे स्ट्रेच यानी बोथ हॉरिजॉन्टल हो तो उसमें ऑर्डर मैटर करता है। यानी वो जिस ऑर्डर में कहेगा उस देखो दोनों के ग्राफ डिफरेंट है। ठीक है पहले वाले का फाइनल ग्राफ ब्लैक कलर में है दूसरे वाले का ये जामनी से कलर में है। इन दोनों कलर को आप देखें तो एक का वर्टेक्स 5 बन रहा है एक का वर्टेक्स 10 बन रहा है पोजीशन डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि ये जो बात मैंने यहाँ पे बताई थी ना कि ये थर्ड में सेकंड में ये सेकंड में इफ बोथ आर ये वाली जो है इफ बोथ आर ट्रांसफॉर्मेशन आर हॉरिजॉन्टल तो हम इसको रिवर्स प्रोसेस में लेके चलते हैं। अगर इकट्ठी दी हो तो मैंने आपको बता दिया कि आपने प्लस बी करना है और ए से मल्टीप्लाई कर देना है। ये ओरिजिनल इसका ऑर्डर बनता है। ठीक हो गया। आप इसकी एक्सरसाइज जो ट्रांसफॉर्मेशन की है ना बाकी क्वेश्चंस को भी अप्लाई करिएगा ताकि एक बार सारी आपकी वो प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है तो अब ये जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पिक करता हूँ ना। अब उसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1 में जो चीज़ें कही है ना उनके मुताबिक हम देखते हैं कि ये चीज़ें क्या कहना चाह रहा है। जी बोले। पहले उसने कहा है ना कि पहले आप स्ट्रेच करें और फिर उसने यहाँ पे ए पार्ट को देख के हमने किया है। ये स्ट्रेच की थी उसने। ये देखो ना उसने क्या स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन फॉलोड बाय ट्रांसलेशन। पहले स्ट्रेच किया तो वो स्ट्रेच होके एक्सपेंड हो गया और उसको उठा के ऐसे ट्रांसलेट कर दिया। दूसरे में वो पहले ट्रांसलेट करें पहले ट्रांसलेट किया फिर स्ट्रेच किया। दोनों हॉरिजॉन्टल वॉले बन रहे थे। अच्छा अब ये देखो कि वो कहता है डायग्राम में दिया हुआ है स्केच द ग्राफ। ग्राफ को हमने करना है स्केच। तो इसमें बारी बारी हम लेते हैं। इसमें वैल्यूज ले लेते हैं पहले मसलन फर्स्ट पार्ट लेते हैं और फर्स्ट पार्ट को हम इसके मुताबिक सॉल्व करते हैं। देखें जी जैसे पार्ट नंबर 1 में हम बात कर रहे हैं कि ए पार्ट है। आप पहले इस पार्ट को देखें कि ये बन रहा है x+2 एंड +3 यानी ऐड हो रहा है डोमेन में भी और बाय रेंज में भी। यानी फंक्शन के बाहर भी ऐड हो रहा है फंक्शन के अंदर भी ऐड हो रहा है। जब ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही होती है वो ट्रांसलेशन बनती है और ये कंबाइंड ट्रांसलेशन आ जाएगी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये देखें कि कंबाइंड ट्रांसलेशन में हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने ये वाले पॉइंट्स लिखे हैं। ये लिखे हैं कंबाइंड ये देखो एफ ऑफ x+a+b तो प्लस ए है तो माइनस ए हो गया। ये कॉलम वेक्टर ये बनता है या पॉइंट की फॉर्म में आपने उसको इस अंदाज में लिखना है। ये वही चीज़ मैं यहाँ पे भी अप्लाई करूँगा। देखें ज़रा कि अगर हम इन चीज़ों को यहाँ पे अप्लाई करें तो ये जो फंक्शन बन रहा है कि g ऑफ x+2 यानी +2 का मतलब है कि 2 यूनिट लेफ्ट पर आ जाएगा और +3 है तो 2 यूनिट लेफ्ट पे आने का मतलब है 2 यूनिट इधर हो जाएगा 3 यूनिट ऊपर हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल है तो पहले x आएगा और फिर वो वाला वर्टिकल आ जाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को देखें इसके जितने पॉइंट्स हैं ना इसका एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। 3 पॉइंट्स हैं। इन 3 पॉइंट्स को 2 यूनिट लेफ्ट पे करें। देखें ये वाला पॉइंट 2 यूनिट करें 1 एंड 2 और 3 यूनिट ऊपर चला जाएगा 1 और ये 2 और ये 3 ये वाला पॉइंट आ गया। इसको देखें 2 यूनिट लेफ्ट पे 1 2 और 1 2 और 3 ये इधर आ गया। इस पॉइंट को देखें 2 यूनिट लेफ्ट पे 1 एंड 2 और 1 2 और ये हो जाएगा 3 ये 3 आ गया। इसका मतलब है कि ये देखें ये हमारे पास कंबाइंड ट्रांसलेशन लग गई है कि g ऑफ x+2 और +3 ये इधर आ गया। अब b पार्ट में देखें। अब b पार्ट को हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ g ऑफ x। इफ एनीथिंग इज आउटसाइड द फंक्शन तो इसका मतलब है दैट इज वर्टिकल। 2 is multiplying so you should think that it is a stretch vertical stretch आ रहा है and +1 देखिए both are vertical so whenever you have both vertical तो you have to follow the rule। rule क्या होता है कि vertical हो तो you have to use the basic mathematics rule DMAS rule बोलते हैं ना छोटी क्लासेस में। डी डिवीजन आ गया मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है पहले मल्टीप्लाई करना है हमने फंक्शन को
टू टाइम से और फिर हम इसको लेके आगे चलेंगे। मसलन अब ये देखो कि ये हमारे पास ग्राफ आ गया और इस ग्राफ को हम इस पे ट्रांसलेट करते हैं। देखिए जी, जैसे हर पॉइंट को आप इस पॉइंट को ना पहले अगर लिख लें, ये देखें ये फंक्शन के लिहाज से क्या बन रहा है, 2g(x+1) है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि पॉइंट की फॉर्म में इसे लिखें, ये देखें एक्स वाई है ना, तो ये देखो एक्स क्योंकि दोनों वर्टिकल है तो वर्टिकल वाई पे चेंज होंगे ऐसे करके 2y+1। देखो ये फंक्शन से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2y और फंक्शन में ऐड हो रहा है, ये +1 हो गया। इसका मतलब है जितने भी पॉइंट्स हैं आप इनको इस पे लगा सकते हैं। मसलन ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट बन रहे हैं -1 एंड -2। तो जब आप इस पे अप्लाई करेंगे ना, देखो ये x था तो x वैसे ही रह रहा था, यानी x कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं। y कोऑर्डिनेट क्या है, 2 टाइम ऑफ y+1, यानी y कोऑर्डिनेट हमारे पास है -2, -4+1 कितना आ गया -3, यानी x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -3 ये इधर आ गया। इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन रहे हैं 2 एंड 1, तो जब ये से मल्टीप्लाई आएगा 2 और 3 आ जाएगा, ये 2 आ गया और ये 1 आ गया और ये 3 आ गया। ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद देखें कि जो ये वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है -2 एंड 1 और -2 वैसे ही रहेगा, तो ये 2y है, तो इसकी जगह पे देखो, इसकी जगह पे y की जगह पे आप पुट कर दें 1, तो 2 और 1 3 आ जाएगा, यानी -2 पे आ जाएगा, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया। अब आप इस पे ग्राफ को प्लॉट करते हैं, यानी ऐसा पॉइंट ले लें जो कि इधर से जाके इस यहाँ तक आ जाए, ये लें, और इसी तरीके से ये लीजिए, ये फंक्शन बन जाएगा कि y = 2 टाइम ऑफ g(x+1). ठीक है। सबसे आसान तरीका है, कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन बने तो आप ये पॉइंट की फॉर्म में इसे लिख के कंप्लीट कर लें। अच्छा अब इसी तरीके से सी पार्ट पे आ जाए, तो देखें 2 टाइम ऑफ -g(x) है, तो y = -g(x) और +2 हो जाएगा। इसका मतलब है देखो फंक्शन के बाहर माइनस हो रहा है तो ये रिफ्लेक्शन बनेगी, वर्टिकल रिफ्लेक्शन है। तो आप पॉइंट अगर ले लें कि एक्स वाई पॉइंट में जो चेंज आ रही है, देखें both transformation are vertical, so x would remain same, y would be like this -y and +2। तो इसका मतलब है कि if you consider the basic points like देखें -2 and 1 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आ रहा था -1 एंड -2, तीसरा पॉइंट आ रहा था 2 एंड 1। अब इन पे ये कंडीशन लगा दें, देखें x कोऑर्डिनेट सेम -2, ये वाला y कोऑर्डिनेट -2 और ये -1 + 2 कितना आ गया 1, एक पॉइंट ये बन जाएगा। इधर से ले लें, देखें ये -+2 और 4 हो जाएगा, -1 एंड 4। इसको देखें ये 2 एंड 1 है, तो 1 में ये क्या बन जाएगा -1 और +2 यानी 1 हो जाएगा। ये तीन पॉइंट्स हैं, इनको हम यहाँ पे स्केच कर देते हैं। देखें जी, ये स्केच के लिए जैसे आप देखो पहला पॉइंट क्या है, -2 एंड 1, ये है -2 और ये 1 +1, ये वाला पॉइंट आ गया -2 एंड 1। फिर क्या है -1 एंड 4, x -1 4 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, दिस इज -2 एंड 4। तीसरा पॉइंट क्या है 2 एंड 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। अब ये जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं इन पॉइंट से आपने इसको ये ज्वाइन कर देना है, इसको इससे ज्वाइन किया और इधर से आप इस पॉइंट को 2 एंड 1 को यहाँ ज्वाइन कर लें, ये नहीं, ये इसकी रिफ्लेक्शन होगी और ये साथ ही इसको आपने ट्रांसलेट भी कर दिया। ठीक है जी, ये आ गया। इसी तरीके से डी पार्ट पे आ जाए, तो डी पार्ट क्या है, ये देखें कि डी पार्ट आ जाएगा, डी पार्ट इज y = 2 टाइम ऑफ g(x+1). अब इसके अंदर तीन चीज़ें लग रही हैं, तो जब ये तीन चीज़ें लगेंगी ना, तो आप ये देखें कि इसको आप यहाँ से स्टार्ट करें, यानी जब दो से ज़्यादा आए तो पहले इन साइड द ब्रैकेट लें, यानी इसको पहले अप्लाई करें 1, फिर उसके बाद ये आ जाएगा 2 और फिर इसके बाद ये आ जाएगा 3।
तो इसका मतलब है कि आप इसमें भी वही पॉइंट सिस्टम बनाएं। एक्स वाई है तो ये देखें -1 है, यानी -x है पहला जो इनसाइड द ब्रैकेट है, तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, बाकी दोनों वर्टिकल है, तो 2y + 1। अब आपके लिए सिंपल हो जाएगा, आप यही तीनों पॉइंट ले लें जो कि पॉइंट बन रहे थे, यानी -2 एंड 1 एक आ गया, तो माइनस एक्स की वैल्यू आ गई -1 एंड -2, और तीसरा पॉइंट क्या था 2 एंड 1। अब आप इस कंडीशन के मुताबिक चलें तो +2 हो जाएगा, 2 1 2 एंड 1 3। ठीक है, यहाँ से देखें ये +1 आ जाएगा, -2 -4 और -3। फिर इसी तरीके से इसको चेंज करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, 1 ऐड करें तो ये 3 हो जाएगा। अब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दें। देखें जी, ये जो नए पॉइंट्स हैं ना, क्या 2 एंड 3, एक्स की वैल्यू 2 वाई की 3, ये 2 आ गया और ये 3, एक पॉइंट आ गया 1 एंड -3, ये 1 आ गया और ये आ गया -3, फिर क्या आ गया -2 एंड 3, ये -2 और 3 आ गया। अब आप इस पे ग्राफ को प्लॉट कर दें, ये आ जाएगा जी 2 टाइम ऑफ जी ऑफ -x + 1 लें जी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करें, पहले एक्सरसाइज को सारे को आप अटेम्प्ट करें। एक क्वेश्चन मैं और पिक करता हूँ ताकि ज़रा अच्छे अंदाज में इसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो जैसे मैं लेट्स सपोज कि ये वाला क्वेश्चन ले ले। ओके, देखें जी, अब ये वाला फंक्शन आ गया f(x) = √x। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ फंक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस। देखें 1 बाई 1, यानी ए पार्ट में देखें, अगर हम इसमें पहला स्टेप लेते हैं, फंक्शन क्या आ गया f(x) और f(x) की वैल्यू √x। तो आपने उसको x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करना है, x एक्सिस पे वर्टिकल रिफ्लेक्शन होती है, यानी -f(x) हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस दिस फॉलोड बाय, यानी फॉलोड बाय का मतलब है, इसको मैं नाम दे देता हूँ g(x) का। तो अब आप क्योंकि एक से ज़्यादा काम हो रहा है तो g(x) कह दें। अब इसका मतलब है कि g(x) फंक्शन बन जाएगा -√x। फिर वो कह रहा है फॉलोड बाय अ ट्रांसलेशन 0 3, और 0 3 पे अगर ये ट्रांसलेशन फॉलो करती है 0 3 पे, तो देखें वर्टिकल है, यानी x0 y3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि g(x) +3 हो जाना। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, ये आया और +3 आउटसाइड ऑफ फंक्शन हो गया। अब इसको आप नाम दे दें h(x) का, तो इसका मतलब है h(x) की वैल्यू आ जाएगी -√(x) और +3, ये आ जाएगा h(x). ओके, अगेन वो कह रहा है कि फॉलोड बाय अ ट्रांसलेशन। अब ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन आ गई है, तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन में बनता है x-1। इसको आप देखें, जी एफ यूज हो गया था, जी हो गया, एच हो गया, यहाँ इसे k(x) फंक्शन बना लेते हैं। k(x) फंक्शन का मतलब है, देखें डोमेन में x-1 है, तो ये क्या आ जाएगा x-1 और +3 आ गया। इसका मतलब है, इसको सिंप्लीफाइड फंक्शन को एक बार दोबारा लिख लें, ये आ जाएगा x-1 और +3। अब यहाँ से यानी इसका मतलब है कि k(x) फंक्शन बन रहा है कि दिस इज x-1 एंड +3। यहाँ से देखें फॉलोड बाय अ स्ट्रेच फैक्टर, अब आखिरी आ गया कि फॉलोड बाय स्ट्रेच फैक्टर पैरेलल टू x एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच आ रही है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच आएगी और विद स्ट्रेच फैक्टर 2 है, तो स्ट्रेच फैक्टर 2 का मतलब है फंक्शन की फॉर्म में, ये देखें ये क्या बन जाएगा k(1/2x) हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ x में चेंज लाएंगे, बाकी किसी चीज़ में चेंज नहीं होगी, और +3 ये आ जाएगा बाहर। ठीक है, ये आपके पास इसका एक पार्ट बन गया। अच्छा, इसी तरीके से हम इसका दूसरा पार्ट भी करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जिस तरह वो कहेगा हम ज़ाहिर है उसी तरीके से चलेंगे। पहले उसने कह दिया है कि वर्टिकल ट्रांसलेशन है, यानी फर्स्ट जो y की वैल्यू बन जाएगी x+3 आ जाएगा। x+3 का मतलब है √(x+3) फॉलोड बाय, आप इसको ये यानी जो फंक्शन है ये g(x) बन गया। इसका मतलब है कि g(x) √(x+3). अच्छा, फॉलोड बाय अ स्ट्रेच फैक्टर पैरेलल टू x एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच आ गई, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है विद स्ट्रेच फैक्टर 2 है,
तो देखें हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रेच होती है वो बनती है डोमेन के अंदर 1/2x। तो इसने सिर्फ फंक्शन में x को चेंज करना है ऐसे करके, और +3 आ गया। आगे वो कह रहा है इसको हम नाम दे देते हैं जी h(x) का। इसका मतलब है नीट करके लिख लेते हैं, h(x) की वैल्यू आ गई 1/2x और सारे का अंडर रूट और +3 हो गया। और वो कह रहा है फॉलोड बाय अ रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस की रिफ्लेक्शन का मतलब है वर्टिकल है, तो वर्टिकल का मतलब है ये जो अगर हम के ऑफ एक्स फंक्शन बनाएं तो वो माइनस एच ऑफ एक्स फंक्शन बनेगा। यानी ये माइनस लिखा, एच ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई 1/2 और +3 हो गया। अब इसके बाद देखेंगे फॉलोड बाय अ ट्रांसलेशन, और ये +1 है यानी हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन को जब हम लिखेंगे, ये देखो के ऑफ एक्स, क्योंकि -1 है अपने राइट पे जाना है, तो ये क्या बन जाएगा 1/2x। x -1 है तो x में सिर्फ चेंज आनी है, और ये चीज़, अच्छा माइनस, एक मिनट, ये माइनस यहाँ पे आएगा और ये बन जाएगा +3। अब आप ऊपर वाला क्वेश्चन भी चेक कर लें और इसको भी इसके साथ मिला के देख लें। यहाँ देखें कि ये 1/2x पूरा बन रहा है, यहाँ 1/2 और ब्रैकेट में x-1 है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने समझने हैं, और आंसर को ज़रूर टैली टैली करें ताकि ज़रा जो कन्फ्यूजन हो ना आपकी वो दूर हो जाए।